वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था दैट आई एम गोइंग टू मूव आउट एंड बाय द टाइम आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद ही मैंने ये शिफ्ट कर दिया होगा। आई एम मूविंग टू अ न्यू अपार्टमेंट विथ अ फ्रेंड ऑफ माइन। और मैंने ये डिसाइड किया था कि जब ये घर मैं छोड़ूंगी तब मैं ये इसका पूरा हाउस टूर दूंगी, ताकि जो भी यूके आने वाले हो मेरी तरह उनको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले कि यहाँ पे क्या कॉस्टिंग चलता है, व्हाट रेंट्स you can expect and what are the other expenses apart from rents. So this video is specifically for that, and if you're interested in knowing what are the rents currently in UK, you can continue watching this video. And apart from that, I just want to give you information that currently I'm staying in Birmingham in city center. The area is called Jewelry Quarters और ये अपार्टमेंट का नाम है गिल्डर्स यार्ड। मैं सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। एंड द कंपनी विच लाइक द एजेंसी हु मैनेजेस द प्रॉपर्टी, इनके दूसरे अपार्टमेंट्स भी है, जैसे यहाँ पे आई नो दैट दे ऑल्सो हैव अनदर प्रॉपर्टी, सो यू कैन गेट इन टच विद देम। This is not a paid promotion, it's just that I want to help everyone who is um, trying to come to UK, or they are coming here for work or as a student. And one more thing before I show you the house tour. This is not owned by any particular landlord. This is an agency who owns entire property. There are around 70, 80 apartments or maybe more than that. तो ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ओन्ड हाउसेज नहीं है, ये पूरी एक एजेंसी होती है जिनके पास से आप रेंट ले सकते हो। एंड द एडवांटेज इज अगर घर में कुछ खराब हो गया और एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस, दे टेक केयर ऑफ इट 24/7, या फिर most of the times they have security, they have reception area, they have entire team. So there are a couple of advantages which I did forget to mention क्योंकि मैंने बाकी का वीडियो पहले शूट कर लिया था। So just wanted to give you heads up on this, and let's see the house tour. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना हाउस टूर। घर के मेन डोर से एंटर होते ही आपके राइट हैंड साइड में आता है यूटिलिटी क्लोजेट, एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्टोरेज रूम। बेसिकली इसके अंदर वॉशिंग मशीन, बॉयलर, वाईफाई, फिर इलेक्ट्रिक मीटर, वाटर मीटर, ये सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे सिचुएटेड है और आपको काफ़ी जगह मिलती है आपका सामान स्टोर करने के लिए। फिर वहाँ से आगे बढ़ते ही राइट हैंड साइड पे आता है वॉशरूम। वॉशरूम बेडरूम के एकदम बाजू में है, एंड सिंस इट्स अ वन बेडरूम अपार्टमेंट और मैं अकेली रहती थी, तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आप देख सकते हो कि वॉशरूम इज़ वेरी स्पेशियस एंड वेरी नाइसली डिज़ाइंड। इसमें बाथटब इंक्लूडेड था। मैंने दूसरे काफ़ी अपार्टमेंट्स देखे थे उसमें शावर कैबिन्स भी होते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। वॉशरूम के एग्जैक्ट बाजू में है बेडरूम। बेडरूम इज़ ऑल्सो स्पेशियस। स्पेसिफिकली इट इज़ वेरी वेल लिट क्योंकि इतनी बड़ी विंडो है और यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है। सिंस इट वाज़ अ फर्निश्ड अपार्टमेंट, मुझे साइड टेबल्स और बेड के सामने जो स्टोरेज के लिए वेनिटी थी, इट वाज़ ऑल्सो गिवन बाय द अपार्टमेंट। एंड आप देख सकते हो कि बेडरूम से डायरेक्टली मेन रोड दिखता है। इट इज़ सो नाइस, और वो सामने ग्रोसरी स्टोर है टेस्को। इट इज़ वॉकेबल डिस्टेंस, तो इट इज़ अगेन वेरी कन्वीनियंट। छोटी-छोटी चीज़ें लाने के लिए दूर से आपको चल के नहीं लाना पड़ता है। सामने आपको वार्डरोब दिखता है, वार्डरोब में फुल लेंथ मिरर है और लड़कियों के लिए इट इज़ अ मस्ट। और आप देख सकते हो ये पूरा पैसेज है मेन डोर से बेडरूम का, एंड इट सेपरेट्स इट फ्रॉम द किचन एंड लिविंग एरिया। और ये पैसेज में हीटर भी अवेलेबल था जो मैंने आपको अभी दिखाया। किचन आप देख सकते हो। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस अपार्टमेंट इज द किचन बिकॉज इट हैज़ आइलैंड, एंड दैट्स द फ्रिज, फ्रीज़र, और वहाँ पे डिश वॉशर भी दिया गया था। इट्स एन इलेक्ट्रिक स्टव, चिमनी और अवन वाज आल्सो इंक्लूडेड। काफ़ी स्टोरेज था, काफ़ी स्पेशियस था। आई लाइक द इंटीरियर, इट्स वाइट, तो उसकी वजह से अपार्टमेंट काफ़ी बड़ा दिखता है। डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, चेयर विथ ottoman, और एवरीथिंग वाज़ इंक्लूडेड। टीवी यूनिट और लिविंग एरिया की विंडो से भी सेम व्यू मिलता है जो बेडरूम से मिलता है, एंड इट्स अ बिग विंडो। यहाँ पे बैठ बैठ के आप पूरा व्यू देख सकते हो।
एंड अपार्टमेंट के नीचे ही बस स्टॉप है, सामने कॉलेज है एंड उसके बाजू में ग्रोसरी स्टोर है, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स or working professional because it is very close to city center and it's a really good area. It's in Julji quarters. And this is my apartment. I really enjoyed my time living here. And I hope you liked it. So now, since you have seen the house tour, I would like to explain कि मैं इसका रेंट कितना देती हूँ और इसके अलावा घर के ऊपर बाकी के खर्चे कौन-कौन से होते हैं. So first and foremost, actually, I discovered this property through one of the vlogs, YouTube vlog, before I was coming to UK. So मैंने उसमें देखा था और मुझे ये प्रॉपर्टी तब बहुत ही अच्छी लगी थी. फर्स्ट इज़ इट इज़ राइट ऑन द मेन रोड, तो कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है. एज़ यू सो आउटसाइड द विंडो के नीचे डायरेक्टली मेन रोड है और बसेस डायरेक्टली नीचे से मिल जाती है, सिंस यहाँ पे आने के बाद तुरंत हमारे पास गाड़ी नहीं होती एंड बसेस की कनेक्टिविटी इज़ रियली वेरी गुड. तो वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था. दूसरा, सिंस आई एम लिविंग अलोन, मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, तो मुझे सिक्योरिटी का थोड़ा वो ज़्यादा ही कंसर्न था. एंड सिंस आई एम स्टेइंग इन सिटी सेंटर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी में लेट नाइट या विंटर्स के टाइम पे मुझे बहुत ही वो टेंशन था एंड माय पेरेंट्स वर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट इट. सो यहाँ पे इट इज़ अ गेटेड कम्युनिटी. नीचे until and unless you have your key, along with that they also have a sensor. वो जब तक आपके पास नहीं होता, nobody can enter the property. Even when कोई डिलीवरी, खाने की डिलीवरी आप जब मंगवाओ, तभी भी you have to go down and collect it. Nobody can enter the premises without the access. Only residents can have the access of this entire property. Also, though it is in city center, ये बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है. बीच में यहाँ पे 2 कोर्टयार्ड्स है. इट इज़ अ बिग प्रॉपर्टी. दे ऑलमोस्ट हैव लाइक 70-80 अपार्टमेंट्स और मे बी मोर देन दैट. बीच में ओपन स्पेस है अच्छी खासी और मुझे ये व्यू बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि विंटर्स के टाइम पे ना यहाँ पे लोग आपको मिलते नहीं हैं, तो एटलीस्ट रास्ते पे आपको लोग दिखते हैं. एग्जैक्ट सामने टेस्को है विच इज़ ग्रोसरी स्टोर, तो आपको डे टू डे कहीं और चल के लेने जाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर. सो देयर वर सो मेनी एडवांटेजेस. एंड मैं जब यहाँ पे आई, इट वाज अ टाइम जहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई थी और सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे, तो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ निकल चुकी थी. एंड आई वाज वेरी sad on not getting properties on budget because मेरे जो colleagues थे, everyone said that it is pretty expensive, but I could not find anything in good rates at that point of time. और उसके बाद winters चालू हो रहा था, so everyone said that real estate slows down during winters. And so I discovered this, and as I said, India से मैंने देखा हुआ था. So when I came to visit this property, I really liked it, like at the very first go. So let's come to the point. I'm paying 1100 pounds for this one bedroom apartment. It is very spacious, to be honest. Like एक जने के लिए रहने के लिए it is more than enough. Even if you are a couple, you should consider this. बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी. इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन. कुछ एक एक रुपया भी ये लोग नहीं दे रहे मुझे. इट्स जस्ट दैट मुझे पता है हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू फाइंड अ गुड हाउस while moving to a different country. Or I felt that, and that's why I thought of sharing this with all of you, those who are in need of that. और ये जो है, first and foremost, I'm paying 1100 pounds for it, but it's not just for Birmingham. आप अगर कोई दूसरे सिटीज़ में हो तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मेजर सिटीज़, काफ़ी सारे सिटीज़ में है. The apartment where I'm staying is called Gilder's Yard. It's the name of the building, but the company who manages it is called Granger. They also have it in London. I think they have in Manchester, in Bristol. So if you are looking for certain properties, or unka na majorly I have seen that they have it in city center. So if you have a job or if you're a student, you can look for their properties. It's really nice. Coming back to the point,
Apart from rent, I paid 1100 pounds as a deposit. Usually यहाँ पे एक महीना या 5 हफ्ते का deposit होता है, so I paid 1100 pounds as deposit. On top of it, यहाँ पे in UK they have a system of paying council tax on top of it. So it depends again area के ऊपर, आपके घर के size के ऊपर council tax varies और उनके कुछ band होते हैं जैसे band A, B, C, D depending on um, all the factors as I mentioned. और वो आपके हाथ में नहीं होता. That while you are going to view the property, you need to ask the landlord or the agency for these details. For this particular apartment, the council tax was around 154 or 157. But since I'm a single occupant, I get a discount, certain discount for staying like solo in the apartment. So I am paying 124 pounds for council tax. So it is pretty expensive. It comes up to 1224 just for the rent and council tax. Apart from that, you have utilities. The only thing which comes along with this apartment is Wi-Fi. They have a really very good Wi-Fi, good speed, so you don't have to take any subscriptions for that. But apart from that, जैसे light bill हो गया, water bill, यहाँ पे gas नहीं है. We have electric stove, so there is no gas connections. The only thing we need to pay is water and electricity. So roundabout, if I say in summers, I am paying around 40 to 50 pounds per month for electricity. But during winters, this definitely increases because आपका जो boiler होता है वो, and even when you're using heater, तो winters के time पे I used to pay around 90 pounds or 95 pounds. और मैं heater बहुत ही कम use करती हूँ. These are the prices for that. Yeah, it's electricity is again it's very expensive. Apart from that, पानी का बिल यहाँ पे हर 6 महीने आता है. तो I have paid the bill once. I am waiting for my another bill cycle. But on an average मैंने जो calculate किया था, I am paying somewhere between 23 to 25 pounds a month for water. Water में आप जो use करते हो, जो use हुआ पानी जाता है, everything is included in that. So I feel water is decent because आप वही पानी पीते हो. We drink tap water here in UK. So yeah, it's not a big expense. But apart from that, so considering just the fixed expenses हर महीने के, it comes up to around 1300 to 1350. And it's a lot, I know. इंडियन करेंसी में करीबन करीब करीब 1.5 लाख जितना होता है. It's just the house things. But apart from that, काफ़ी खर्चे होते हैं आपके खाने पीने के, ट्रांसपोर्ट के, and basic shopping, entertainment. There's a lot, but this video is solely about how much are the fixed expenses, and this is what I am paying. If you have any further question, I'm happy to answer them in the comment section. If you need any other information for UK, I'm not a student, I am a working professional. So if you have need any information regarding that, please don't hesitate and write it in the comment section below, and I'll try my best to answer your questions. And with that, we come to the end of the video. And if you have any ideas on what videos I should make next, please comment that as well. And if you have stayed so far to see this video, please don't forget to subscribe to my channel, क्योंकि ऐसे informative videos के साथ मैं आऊँगी इसी channel पे. And see you in next video. Until then, bye bye.